हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता चौधरी। वेलकम टू माय विद्या क्लिक चैनल। ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको पढ़ाऊंगी 11th एनसीईआरटी मैथ्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर है सेट। ठीक है, जिसका फर्स्ट चैप्टर है सेट। तो सबसे पहले जानेंगे कि सेट होता क्या है। ठीक है, सेट होता क्या है। सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of objects। ठीक है, क्या होता है सेट? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसका मतलब समझिए कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि एक ऐसी वैल्यू, ऐसे एलिमेंट्स या ऐसी वैल्यू जो डज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। क्या बताया मैंने आपको? सेट क्या होता है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि डज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, कोई भी वैल्यू जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल तरीके से समझिए। इसके मैं 2 एग्जाम्पल दूंगी आपको। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल, राइट द set of vowels of alphabets। write the set of vowels of alphabets। इसका मतलब क्या है? आप किसी से भी पूछ लो कि वोवेल्स अल्फाबेट्स के कौन से होते हैं। ठीक है, सेट को हम एक नाम देते हैं। हमने मान लो इसको एक नाम दे दिया ए। ठीक है, क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अब आप कहीं भी जाए, किसी से भी पूछे, तो आपको सब वोवेल्स ऑफ अल्फाबेट्स यही बताएंगे। ठीक है, तो एक ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। राइट टॉप 5 बॉलीवुड एक्ट्रेस। ठीक है, तो ये है कि राइट टॉप 5 बॉलीवुड एक्ट्रेस। अब आप किसी से भी पूछो, मान लो 2 इंसान हैं, एक मोनू है एक सोनू है। ठीक है, इससे पूछा कि बताओ कि भाई 5 टॉप बॉलीवुड एक्टर्स के नाम बताओ। इसने क्या क्या? सलमान बोले, रणवीर, तीसरा बोला शाहरुख, चौथा बोला रणबीर। अब हम गए सोनू के पास। सोनू बोला कि मुझे तो नहीं है ये पसंद, मुझे है अक्षय एंड दिस जो भी है। ठीक है, तो ये सब चेंज हुए, तो ये कोई सेट नहीं बनेगा। मतलब कि एक ऐसा कलेक्शन जो चेंज नहीं होना चाहिए पर्सन टू पर्सन। ठीक है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू वोवेल्स एग्जाम्पल के तौर पे ए, ई, आई, ओ, यू वोवेल्स होते हैं, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होते। ठीक है, ये चेंज हो गया। तो अगर कोई पूछे टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर्स के नाम लिखो, तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, तो इसका मतलब इसका सेट नहीं बनेगा। अब एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। राइट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, राइट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, सबको पता है कि 10 से कम नेचुरल नंबर क्या होती है और फिक्स होती है। ये नहीं होती कि 10 से ऊपर से कोई बोले 11 होती है, 12 होती है, फिक्स होती है। कहीं भी जाए, पर्सन टू पर्सन किसी से भी पूछे, चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब मैं आपको सेट लिखने का एक तरीका बताऊंगी। सेट लिखते कैसे हैं। ठीक है, सेट का नाम दे दिया हमने एन। एन नाम क्यों दिया? क्योंकि नेचुरल नंबर है, ये एन नाम दे देते हैं। ठीक है,
ये हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। इक्वल कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लेस देन 10 बोला है। ठीक है, तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। ये क्या कहलाते हैं? पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? एक सेट को लिखने का तरीका क्या है? सेट को लिखने का तरीका है, सबसे पहले जो भी सेट का नाम होगा उसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। सबसे पहली बात, जो भी सेट का नाम होगा उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। फिर इक्वल साइन, फिर कर्ली ब्रैकेट्स। जो पूछे राइट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, तो किस से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा। और लेस देन 10 क्या होता है? 9। तो ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब हम करते हैं अगला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, सेट को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? सेट को लिख सकते हैं हम 2 तरीके से। सेट को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। मतलब सेट को लिखने के कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला रोस्टर फॉर्म, या फिर कहिए टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। किसी भी सेट को लिखने के 2 तरीके होते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूं रोस्टर फॉर्म कैसे लिखा जाता है। मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिखती हूँ, वही एग्जांपल लेते हैं। राइट द सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट्स। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ लिया और हमसे पूछा कि इसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिख के दिखाओ। राइट द सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट्स। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले हम सेट को एक नाम देंगे, कुछ भी नाम दे दो, XYZ ABCD कुछ भी। ठीक है, तो हमने इसको नाम दे दिया X नाम दे दिया। फिर देखते हैं कि इसने पूछा क्या है। राइट द सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स के वोवेल्स का सेट लिखना है हमको। ठीक है, वही AEIOU। तो ये क्या होती है? ये रोस्टर फॉर्म होती है। क्या होती है? रोस्टर फॉर्म। क्या होती है? रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब हमसे ये क्वेश्चन पूछ ले ऐसे ही कि ये क्वेश्चन है और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। ये क्वेश्चन है और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो हम कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे, या फिर इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले वही सेट को नाम देंगे, फिर लिखेंगे X सच डेट, मतलब कि उसके सारे एलिमेंट्स इस प्रकार है कि उनकी क्वालिटी क्या है? इज द वोवेल्स ऑफ अल्फाबेट। वोवेल्स ऑफ अल्फाबेट्स कर्ली ब्रैकेट बंद। X कैपिटल लेटर में लिखेंगे। मैं दोबारा लिख रही हूं, इसको लिखेंगे सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में।
ठीक है। इक्वल लगाया, करली ब्रैकेट, x मतलब उसके सारे एलिमेंट्स, उनकी क्वालिटी क्या है, इज द वोवेल्स ऑफ अल्फाबेट्स, वे सारे जो है वो वोवेल्स है अल्फाबेट्स के। ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म, ये होती है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, चलो दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। Write the set of natural number in roster form और set builder form। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये पूछ लिया। इसको लिख के बताओ कि भाई नेचुरल नंबर का एक सेट है, उसको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाओ। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखती हूं इसको रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होगी, सबसे पहले मैंने बताया कि सेट को मतलब एक सेट को एक नाम दे दो। ठीक है, हमने नाम दिया, नेचुरल नंबर जीरो नहीं होती, नेचुरल नंबर जीरो नेचुरल नंबर नहीं होती। ठीक है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 अप टू, बहुत ज़्यादा होती है। इसको लिखने का तरीका, ब्रैकेट लगाएंगे, वो कोमा लगाएंगे और 3 को डॉट लगा के सेट को बंद कर देंगे। याद रखना ये 3 डॉट्स लगते हैं। ठीक है, इसका मतलब है सो ऑन अप टू। ठीक है, 1 2 3 सो ऑन। ठीक, ये होती है इसकी रोस्टर फॉर्म। सेकंड, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म मैंने आपको बता दी, चलो मैं दोबारा बता देती हूँ। सेट को एक नाम देंगे n, क्योंकि नेचुरल नंबर का पूछा है हमसे। ठीक है, जो कि कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, इक्वल ब्रैकेट लगाया, 1 2 3 कोमा, कोमा के बाद 3 डॉट्स। ठीक है, इसका मतलब है सो ऑन, 4 5 6 7 8 जहां तक भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, अनगिनत नेचुरल। अब इसको हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले यही, ठीक है, नाम दिया, कैपिटल लेटर में लिखा। ठीक है, x मतलब कि किसी सेट के जो एलिमेंट्स है उनकी क्वालिटी क्या है, इज ए नेचुरल नंबर। सिंपल सी चीज, इज ए नेचुरल नंबर लिखा गया। ठीक है, कितना सिंपल है। रोस्टर फॉर्म ये होती है, सेट बिल्डर फॉर्म ये होती है। दोबारा बता देती हूँ, सेट को रिप्रेजेंटेशन करने के मतलब सेट को बनाने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं हम इसको। दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म को लिखने का तरीका क्या है, क्वेश्चन मैंने बताया ही था ऐसे। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखा जाता है, x सच दैट x करके। ठीक है, ये एक बिल्डर बना दिया हमने, इससे याद रख लेना कि बिल्डर फॉर्म ऐसे बनता है, रोस्टर फॉर्म थोड़ा छोटा सा होता है। ठीक है, टेबू टाइप। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले आई जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो ये मैथमेटिकल सेट्स होते हैं थोड़े, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। ठीक है, मैथमेटिकल सेट्स, इनको रट लो। ठीक है, इनको रट लो।
अगर बोल रही हूं सबसे पहला लिखिए बड़े साफ साफ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा n से। ए जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता, बहुत बार बता चुकी हूं। कोमा लगाया, 3 डॉट्स, ब्रैकेट करली ब्रैकेट बंद, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब आते हैं सेकंड, रियल नंबर्स। रियल नंबर सब होते हैं, ठीक है, डेसिमल हो, नॉन डेसिमल हो, क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हाँ ऐसे हमेशा निगेटिव में लिखने से पहले भी 3 डॉट्स, 3 -2 -1 0 1 2 3 कोमा डॉट डॉट। ठीक है, मतलब डेसिमल वाले हो, विदाउट डेसिमल वाले हो, सो रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, रियल नंबर्स। अब आप ध्यान से देखिए, 1 2 3 यहां तक क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, और नेचुरल नंबर होते हैं और साथ में क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब आपसे पूछे सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, यही होते हैं क्योंकि रियल नंबर में तो सब आ जाते हैं। ठीक है, और इंटीजर्स होते हैं ये 0 1 2 3, वही सेम, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इनको लिख लो अच्छे से। ठीक है, ये हो गए नेगेटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स, पूरा सेट हो गया हमारा इंटीजर्स का। ठीक है, हाँ, अब आता है सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Q से। ठीक है, P अपॉन Q की फॉर्म में होता है और Q नॉट इक्वल टू 0। सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, Q इक्वल टू P अपॉन Q की फॉर्म में होता है। ठीक है, और Q नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो गया तो ये सारा पूरा क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, इन्फिनिटी बन गया। ठीक है, तो Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी पहचान है कि P अपॉन Q और Q नॉट इक्वल टू 0, और बोथ P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या होने चाहिए, P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट बना दिया, 0 नेचुरल नंबर नहीं होती। रियल नंबर, डेसिमल, नॉन डेसिमल। डेसिमल में जितने भी रिपीटिंग होते हैं, जैसे कोई ऐसे होता है 1, यहाँ बताती हूँ, 1.12 12, ये सब रियल नंबर है। 1.1 2 3 4 5 ये नॉन रिपीटिंग हो गए। एक होता है लिमिट वाला, ठीक है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सब ये सब क्या होते हैं, सब रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, सेट ऑफ रेशनल नंबर लिखा गया आपका, होल नंबर में सब कुछ आ जाता है। अब लिखिए बहुत जरूरी बात,
सबसे जरूरी बात क्या है, यहाँ लिख लेती हूँ, ऑल इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स होंगे आर रेशनल नंबर, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, देख लो आप ही, -3 है, इसका अगर हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे इसको तो -3/1 तो है ना। तो जितने भी सारे इंटीजर्स होते हैं वे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, चलो तो मैं अब आपको कोई कुछ क्वेश्चन सेट्स के सोल्व करवाती हूँ। सेट को लिखने का तरीका बता दिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बता दिया, मैथमेटिकल सेट्स बता दिया आपको। अब आप क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन राइट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² + x - 2 = 0। ठीक है, हमें ये बनाना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन लेते हैं x² + x - 2 = 0। x² ये फैक्टर करने सबको आते ही हैं, 2x - x - 2 = 0। x कॉमन लिया x + 2, -1 कॉमन लिया x + 2। अब हमने इन दोनों में से x + 2 कॉमन लिया, x - 1 = 0। अब नाउ या तो x + 2 0 होगा, अगर x + 2 0 होगा तो x = -2, और x - 1 = 0 होगा तो x = 1। ठीक है, तो क्या बना, सेट क्या बना, -2 जो वैल्यू आई, x की जो भी वैल्यू आई वो सेट बन गया। हमारी तो इक्वेशन सोल्व करनी थी, -2 -1। अगर किसी को इक्वेशन सोल्व नहीं करनी आती उसके लिए मैं दोबारा बता देती हूँ, x² + x - 2, दो के ऐसे, हम दो को ऐसा तोड़ते हैं कि जिससे यहाँ पे 1 आए। ठीक है, जैसे मैं इसको पूरा सोल्व कर देती हूँ, ऐसे में मल्टीप्लाई करेगी 2 के कि माइनस करने के बाद 1 आए, तो 2 - 1 × x - 2, इसके बाद ये फिर ऐसे सोल्व किया तो x की वैल्यू ये आ गई। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो करवाते हैं। राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है एक सेट। ठीक है, ठीक, इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, हमें ये सेट दिया हुआ है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। इसको हमें किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, चलो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, किसी भी सेट को लिखने के लिए सेट को एक नाम देते हैं। दे दिया हमने इसको एक नाम,
x दे दिया, उसको हम किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे x, हमेशा x लिखो। अब हम इनकी क्वालिटी बताएंगे कि ये लिखे कैसे हैं। अब हम देखेंगे कि ऊपर एक है तो नीचे बढ़ गया एक, अब ऊपर 2 है तो फिर नीचे एक बढ़ गया, फिर यहाँ 3 है तो यहाँ फिर 1 बढ़ गया। तो इसका मतलब जो संख्या ऊपर है उससे नीचे 1 प्लस होके नीचे बढ़ रही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू n, n मान लेते हैं n प्लस 1, ठीक है। अब मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ कि मान लो हमने n इक्वल टू 1 रखा, यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखा, 1 रख दिया, 1 प्लस 1, 1/2। अब हमने यहाँ पे n पे रखा 2, तो क्या हो गया 2, 2 प्लस 1 तो 2/3 बन रहा है ना, यही बन रही है, ठीक है। इस प्रकार है, और वेयर जो n है वो लेस देन इक्वल 1, लेस देन इक्वल यहाँ कितना है 6, ठीक है। ये हो गई सेट वैल्यू, बड़े ध्यान से लिखनी पड़ेगी ये चीजें, मैं दोबारा समझाती हूँ। आपको पता है कि जो संख्या ऊपर है उससे एक नीचे बढ़ रही है, ठीक है। हम मान ली n है, n प्लस 1 है, फिर n की क्वालिटी क्या है, n की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, नेचुरल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी तो है ना, हम ये भी लिख सकते हैं। और n क्या है, नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, एंड n इज ए, जो क्वालिटी लिखे सारी लिख दो जो दिखे, और n 1 और 6, मतलब या तो 1 है या 1 से बड़ा है, या 6 है या फिर 6 से छोटा है, ठीक है। तो n की क्वालिटी ये हो गई, दोबारा समझिए, ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। अंदर के एलिमेंट हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, अंदर के स्मॉल में, और सेट का नाम कैपिटल लेटर में, ठीक है। इस प्रकार है कि जो x है, जो इसके सारे एलिमेंट्स है वो कैसे हैं, n और n प्लस 1 की फॉर्म में, जहां n 1 के बराबर है या फिर 1 से बड़ा है, या फिर 6 से छोटा है, या फिर बराबर है, ठीक है। चलो ठीक है, आज का सेशन यही खत्म करते हैं। कल मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगी आगे की है। अभी इस सेट में काफ़ी कुछ बचा हुआ है, बस विद्या क्लिक को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।